एक जंगल में पिंकी चिड़िया अपने शौहर नीलू चिड़िया के साथ रहती थी। वो दोनों बहुत गरीब थे, मगर जंगल के तमाम परिंदे इनकी बहुत इज्जत करते थे। उसी जंगल में एक काली कौवी अपने शौहर कालू कौवे के साथ रहती थी। कालू कौवा और काली कौवी जंगल में सबसे ज्यादा अमीर थे और वो अपनी दौलत पर बहुत घमंड करते थे। इसी वजह से जंगल के परिंदे इन्हें पसंद नहीं करते थे। अरे पिंकी बहन, जरा यहाँ आओ हमारे पास। अरे ये क्या, इन्होंने पिंकी को तो बुलाया और मुझे नहीं बुलाया। हालांकि मैं तो पिंकी से आगे थी, क्या मैं इन्हें दिखाई नहीं दी? आखिर ये हो क्या रहा है? चलो चलकर देखती हूँ। अरे पिंकी बहन, कैसी हो तुम? हमने तुम्हें कब से नहीं देखा। हाँ पिंकी बहन, इतने दिनों से हमने तुम्हें नहीं देखा। आखिर तुम कहाँ थी? हाँ बहनों, मैं कुछ दिनों के लिए दूसरे जंगल अपनी माँ के घर गई हुई थी। पिंकी बहन, हम तो तुम्हारे लिए परेशान हो गए थे। काली कौवी पीछे बैठी उनकी बातें सुन रही थी और सोच रही थी। अरे देखो तो इन्हें, उस पिंकी से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो जंगल की महारानी हो। मैं अब और इस पिंकी की तारीफें नहीं सुन सकती। ये कहकर काली कौवी वहाँ से चली जाती है। फिर काली कौवी अपने घोंसले में आ जाती है। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा। इस पिंकी ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। जंगल के तमाम परिंदे तो सारा दिन उसके गुण गाते हैं। आखिर ऐसा भी क्या है उस गरीब पिंकी में, जो ये सब उस पिंकी के पीछे पागल हुए जा रहे हैं? एक गरीब चिड़िया ही तो है, और मैं तो इस जंगल में सबसे ज्यादा अमीर हूँ, मगर मेरा तो कोई नाम तक नहीं लेता और ना कोई इज्जत करता है। और उस गरीब पिंकी चिड़िया की तो इतनी इज्जत है इस जंगल में। इस पिंकी को तो मुझे सबक सिखाना ही होगा। फिर काली कौवी अपना सोने का हार उठाकर पिंकी चिड़िया के पास आ जाती है। कैसी हो पिंकी बहन? मैं ठीक हूँ कवि बहन, आप सुनाएं। पिंकी बहन, मैं तुम्हारे पास यहाँ एक जरूरी काम से आई हूँ। मैं आज अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। ये सोने का हार तुम अपने पास संभाल कर रखो। मैं कल वापस आते ही तुमसे ये हार ले लूंगी। कवि बहन, तुम ये हार मुझे क्यों दे रही हो? मैं इसकी हिफाजत नहीं कर पाऊंगी। तुम ये हार महारानी को दे दो, ये महारानी के पास हिफाजत से रहेगा। पिंकी बहन, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं महारानी के पास जाऊं और ये हार उन्हें दूं। तुम अब इसे अपने पास रखो, मुझे देर हो रही है। ये कहकर काली कौवी वहाँ से चली जाती है। फिर पिंकी वो हार छुपा कर दाना ढूंढने चली जाती है। पिंकी के जाते ही काली कौवी वहाँ पर आ जाती है। चलो इसके आने से पहले अपना हार उठा लेती हूँ। अगले दिन काली कौवी पिंकी चिड़िया के पास आ जाती है। पिंकी बहन, अब मुझे मेरा हार वापस दे दो। हाँ क्यों नहीं कवि बहन, अभी तुम्हारा हार वापस देती हूँ।
जो रखा था मैंने हार कहाँ चला गया? अरे ये तुम क्या कह रही हो पिंकी? मैंने तुम्हें दिया था वो हार, कहाँ गया मेरा हार? चलो दो मुझे। जी बहन, मैंने यहीं रखा था वो हार, ना जाने कहाँ चला गया वो हार, लगता है चोरी हो गया। ये तुम क्या कह रही हो पिंकी? मैंने वो हार तुम्हारे हवाले किया था, चलो निकालो मेरा हार। मैं सच कह रही हूँ कवि बहन, वो हार चोरी हो गया है। मैं सब समझती हूँ तुम्हारी चालाकी, तुमने मेरा हार छुपा लिया है और मुझे देना नहीं चाहती तुम। अरे कोई है, यहाँ आओ, मेरी मदद करो। इस पिंकी ने मेरा हार चोरी कर लिया है, कोई मेरी मदद करो, यहाँ आओ। हाय मैं लुट गई, बर्बाद हो गई मेरा हार। क्या हुआ कवि बहन? अरे बहनों, ये पिंकी मेरा हार वापस नहीं दे रही। मैं कल इस पिंकी को अपना सोने का हार देकर गई थी और आज जब मैं अपना हार लेने आई तो ये कह रही है कि मेरा सोने का हार गुम हो गया है। पिंकी बहन, क्या इसका हार तुम्हारे पास है? हाँ, इसने मुझे अपना सोने का हार दिया था, लेकिन वो हार नहीं मिल रहा, लगता है चोरी हो गया है। बहनों, ये झूठ बोल रही है, कैसे चोरी हो गया मेरा हार? इस जंगल में तो कोई चोर नहीं है, आज तक हमारी तो कोई चीज चोरी नहीं हुई। अब बंद करो ये झूठ बोलना। असल बात तो ये है कि मेरा सोने का हार देखकर तुम्हारी नीयत खराब हो गई है। पिंकी, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, हम तुम्हें क्या समझते थे और तुम क्या निकली। फिर वहाँ पर कालू कौवा और नीलू चिड़ा भी आ जाते हैं। फिर काली कवि पिंकी और नीलू चिड़े को महाराज और महारानी के पास ले आती है। फिर काली कवि सारी बात महाराज और महारानी को बताती है। काली कवि की सारी बात सुनने के बाद महाराज पिंकी और नीलू चिड़े को कैद खाने में डालने का हुक्म देता है। महाराज बहुत इंसाफ पसंद था, वो इस बात की तस्दीक करने के लिए और हार ढूंढने के लिए अपने सिपाहियों को भेज देता है। सिपाही सारे जंगल की छानबीन करके वापस आ जाते हैं और कहते हैं, महाराज, हमने पूरे जंगल को छान मारा मगर हमें वो हार कहीं नहीं मिला। रानी बहुत समझदार थी, वो सोचती है मुझे ये कवि ठीक नहीं लग रही, कुछ तो गड़बड़ है। इसका इतना कीमती हार चोरी हो गया है, मगर इसको देखकर ऐसा नहीं लगता कि इसका इतना बड़ा नुकसान हुआ है। ये सोचकर महारानी कहती है, सिपाहियों, तुमने कवि के घर की तलाशी ली है या नहीं? नहीं महारानी, हमने कवि के घर की तलाशी नहीं ली। महाराज, हमें कवि के घर की भी तलाशी लेनी चाहिए। ये आप क्या कह रही है महारानी? अब क्या मैं अपना हार खुद छुपाऊंगी? अरे कवि, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? आखिर तुम्हें किस बात का डर है? महाराज, हमने पूरे जंगल की तलाशी ले ली है, बस कवि का घर ही रहता है, इसके घर की भी तलाशी लेनी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो महारानी लैला। सिपाहियों, जाओ और कवि के घर की भी तलाशी लो। अब कवि बहुत परेशान थी, क्योंकि उसने वो हार अपने घर में ही छुपाया हुआ था और दूसरी तरफ सिपाहियों को काली कवि के घर से वो हार मिल जाता है। महाराज, हमें कवि के घर से बस यही एक हार मिला है। पिंकी, देखो, क्या ये वही हार है जो कवि ने तुम्हें दिया था? जी महाराज, ये वही हार है जो कवि ने मुझे दिया था और बाद में चोरी हो गया। सिपाही, ये हार यहीं रख दो।
कवि, अब तुम मुझे बताओ ये सब क्या है? तुमने तो ये हार पिंकी को दिया था ना, और अब ये हार तुम्हारे घर से मिला है, और तुम पिंकी पर झूठा इल्जाम लगा रही थी कि पिंकी ने तुम्हारा हार उठा लिया है। अब बताओ मुझे, तुमने ऐसा क्यों किया? महाराज मुझे माफ कर दे, मैं बस पिंकी को तमाम परिंदों की नजरों से गिराना चाहती थी। यही वजह थी कि मैंने ये सब किया। ये तुमने ठीक नहीं किया। तुमने पिंकी को तमाम परिंदों के सामने जलील किया और उस पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे सजा दिलवाना चाहती थी। तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें कल सबके सामने फांसी दी जाएगी। नहीं, महाराज मुझे माफ कर दे, मुझ पर रहम करे, मुझे माफ कर दे महाराज, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे। पिंकी, चूंकि इसने तुम्हारे साथ गलत किया है, इसीलिए अगर तुम चाहो तो अपनी मर्जी से इसे कोई भी सजा दे सकती हो। पिंकी बहन मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। महाराज मैं कवि बहन को माफ करती हूँ, आप भी इसे माफ कर दें। जैसे तुम्हारी मर्जी पिंकी। उसके बाद जंगल के तमाम परिंदे पिंकी चिड़िया की वाह वाह करने लग जाते हैं। फिर कवि और पिंकी चिड़िया दोनों अच्छी दोस्त बन जाती हैं और फिर सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।